बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। आज हम आपको बहुत विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के विषय में हम आपको आज बताएंगे। पूरी जीवनी उनकी हमारे बताएंगे। उनकी कहाँ से गुरु दीक्षा लिया, कैसे लिया, उन्होंने कब इस स्वच्छ सद्योग साधना में आए और कौन सी साधना बताई, कौन सा उन्होंने संदेश दिया और कौन से संदेशों का पालन उनके चेले कर रहे हैं और उनके जो उत्तराधिकारी हैं उमाकांत जी तिवारी कौन से संदेश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके 10 संदेश जो पूर्णतया मेन थे, उन 10 संदेशों के बारे में हम आपको बताएंगे। 5 नाम 10 संदेश और उनकी पूरी जीवनी का लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। सत्यनाम शुरू करते हैं। सत्यनाम आज हम आपको बता रहे हैं कि शिष्य गुरु की परंपरा संत मत क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्ञान की बात है। शिष्य का अर्थ है कि जो शिक्षा लेने वाला है और गुरु का अर्थ है कि जो शिक्षा देने वाला है। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु है और जो उसको ग्रहण कर ले वो शिष्य है। संत मत में सतगुरु की शरण प्राप्त करके सतगुरु के उपदेशानुसार रूहानी शब्दों को मार्ग पर चलने वाला शिक्षक साधक शिष्य को जो बताता है और जो साधक उसको अमल में लाता है वही शिष्य कहलाता है। गुरु और शिष्य के रिश्ते में वैसे तो गुरु और शिष्य दोनों शामिल हैं। अगर रिश्ता देखा जाए तो गुरु शिष्य दोनों शामिल होते हैं रिश्ते में, लेकिन ये रिश्ता मुख्यतः गुरु पर ही आधारित होता है। जब कोई गुरु प्रार्थना करने वाले को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करता, रिश्ता कायम नहीं होता। इसलिए ये रिश्ता शिष्य की धारणा पर नहीं, गुरु की स्वीकृति पर निर्भर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पूर्व काल में हुए किसी महात्मा पर विश्वास करके भवसागर से पार हो जाएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब तक आप वर्तमान समय के किसी महात्मा या संत या गुरु से आप मार्गदर्शन नहीं लेंगे तब तक पुराने संतों की बातों को आप समझ नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त तो कर सकते हो लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। अंत में आप मनमुखी हो जाएंगे और अपने आप को धोखा दे देंगे। इसलिए आपको वर्तमान में किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हर स्थान पुस्तक पढ़ करके डिग्री प्राप्त कर ले तो इसे स्कूल जाने की ज़रूरत ही न पड़े, उसको स्कूल में दाखिला लेने की ज़रूरत ही पड़ती है। हम उससे किसी प्रकार की परमार्थी सहायता की आशा नहीं रख सकते। जब हमारे समय का कोई संत सतगुरु हमें अपना से स्वीकार कर लेता है तभी गुरु और शिष्य के रिश्ते की शुरुआत होती है। शिष्य होना ही काफ़ी नहीं है, पूर्ण संत सतगुरु का शिष्य होना जरूरी है। परमार्थ का ये पहला सिद्धांत है कि ज्ञान और ज्ञानी से अज्ञानी की ओर चलता है। ज्ञान ज्ञानी से अज्ञानी की ओर चलता है। जो कोई जब कभी और जहाँ कहीं परमार्थ में जितनी भी उन्नत करता है, मिले हुए सद्गुरु के सामर्थ्य के अनुसार वही करता है। साधन मार्ग को अपनाकर संत सतगुरु के बताए हुए साधन मार्ग को अपना ले और उसके बताए हुए मार्ग पर शिष्य परमात्मा से मिलाप कर सकता है, लेकिन उसके बताए अनुसार जब चले तब पूर्ण सतगुरु का होना बहुत ज़रूरी है और पूर्ण शिष्य का भी होना बहुत ज़रूरी है। गुरु और शिष्य के रिश्तों में सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि शिष्य जीवन को पूरी तरह से गुरु के उपदेशों के अनुसार ढाले। मन मर्जी का त्याग करके गुरुमत का जो धारण कर लेता है उसके कोई भी कार्य कठिन नहीं होते। शिष्य जब सतगुरु के उपदेशानुसार चलने की कोशिश करता है तो सतगुरु उसकी इस कार्य में जरूर मदद करते हैं। वास्तव में सतगुरु की सहायता और दया मेहर से ही शिष्य सतगुरु के उपदेश पर चलने के काबिल बनता है। सतगुरु दयालु पिता के समान शिष्य का पालन पोषण करता है। वो उसे विकारों और मनुष्यता से बचाता है। वो उसे नाम का अमूल्य धन देता है जिसकी कमाई से शिष्य के लोक और परलोक दोनों सफल हो जाते हैं और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हमारे राधा स्वामी जी महाराज ने एक इस पर विचार किया है, बताया है
कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल जात। बचन प्यारे गुरु के से, जस माता सुति तो तरी बात। जस कामिनी को कामिनी प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु को घात। खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर न जात। खटकत रहे भाल जो हृदय, दर्दी के जो दर्द समात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरुमुख परमारथ जात। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग हिरसी जानो जात। मन मुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर परमारथ पात। राधा स्वामी कहते सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। इसी तरह से हमारे संत महात्मा समझाते थे। उन्हीं में एक नाम आता है बाबा जय गुरुदेव, जिनके नाम से लोग आज संस्था प्रचारित है। उनके बारे में आज हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शिष्य की अनुकूलता, ऐसे शिष्य हुए जो सच्चे सत्य के उपासक बने, और तड़प उनकी ऐसी थी जो अभी मैंने आपको बताया, ऐसी शिष्य बनने की उनकी तड़प थी कि मैं शिष्य बनूं। तो उनकी जीवन की कहानी सुनिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था, एक गांव में हुआ था। इनकी धर्म के प्रति बचपन से ही बहुत आस्था थी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए इनके जानने की इच्छा बहुत बाल्यकाल से रही। बाल्यावस्था में ही इनका पिताजी का देहांत हो गया था, और तथा कुछ दिन के बाद इनकी माताजी का भी देहांत हो गया। लेकिन इनकी माताजी जब मरने लगी, अंतिम इच्छा जब माताजी ने उनको बुलाया अंतिम समय में, तो उनसे कहा कि असत्य की खोज करना, परमात्मा की खोज। आज से तुम्हारा परमात्मा ही साथी है, परमात्मा ही तुम्हारा रखवाला है, तो परमात्मा की खोज में लग जाओ। उस समय बाबा जय गुरुदेव जो थे, उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की उम्र में, और घर में कोई नहीं था, 12 वर्ष की उम्र में घर से निकल पड़े सत्य की खोज में, और काफ़ी दिनों तक मंदिर में रहकर महंत पुजारियों की सेवा की कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। माता जी के वचनों के अनुसार वो सत्य की खोज में निकल पड़े कि कोई हमें संत महापुरुष मिल जाए जिससे हमें सत्य का मार्ग मिल जाए। वो मंदिर पुजारियों में काफ़ी दिनों तक सेवा सत्कार करते रहे, वहाँ पर धार्मिक पुस्तकें पढ़ते, इससे और उनके मन में लगाव बढ़ता गया। भगवान के प्रति, सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति उनकी खोज जारी रही। लेकिन उनको कहीं परमात्मा नज़र नहीं आया। पंडित पुजारी खूब लगन से सेवा करा तो लेते थे, लेकिन धार्मिक पुस्तकों को दे करके और इसी को पढ़ने के लिए कह देते थे। ईश्वर कैसे मिलेगा ये समझ नहीं पाए। बहुत दिनों तक वहाँ रहने के बाद भी ईश्वर कैसे मिलेगा उसकी खोज नहीं मिल पाई, खोज जारी रखा। सात संतों को देखा एक दिन कि मंदिरों में सात संत आए हुए हैं। सात संत परमात्मा का ही नाम का जप करते थे। इन्होंने मंदिर का वेश वहाँ से रहन सहन अपना उठा करके और साधु संतों की टोली में लग गए। काफ़ी दिनों तक बाबा जी साधु संतों की टोली में लगे रहे, उनके साथ में सत्य की खोज करते रहे। साधु संतों की खूब सेवा करते, उनकी अजला लंगोटी साफ करते, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जो चाहते थे सत्य के ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। उन संतों का साथ छोड़ करके बाबा जय गुरुदेव जी जो थे, तुलसीदास जी जिनका नाम था, वो उन संतों का साथ छोड़ करके द्वारिकापुरी में आ गए। द्वारिकापुरी में जब आए तो द्वारिकापुरी में एक कथावाचक पंडित जी कथा सुना रहे थे। उस कथा में वे बैठे थे। उन्होंने कहा कि जो द्वारिकापुरी में, ये 1938 सन 1938 में द्वारिकापुरी में पहुँचे थे। 1938 में द्वारिकापुरी में जब कथा सुन रहे थे तो वहाँ पर एक पंडित कथावाचक जो थे, कथा कर रहे थे, उसमें बैठे थे। तो उन्होंने कथा में सुनाया कि जो शंख चक्र
गदा की छाप लगवा लेता है द्वारिकापुरी में, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी अपने दाहिने हाथ पर शंख चक्र गदा की छाप लगवाई, और वो भी जलते हुए आग में तपा करके जो लगाया जाता है वो अपने छाप लगवाया। एक साधु था, वो शंख चक्र गदा तीनों छाप लगाया और उसको बुखार चढ़ाया कि तीनों एक साथ में लगवाने वाला ये बहुत कठिन तपस्वी होगा, और उसको बुखार आ गया। इतना सोचकर उसको बुखार आ गया। तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव जी महाराज थे, उन्होंने एक हफ्ते तक स्नान नहीं किया कि ये छाप का घाव पूरा हो जाए, और ये छाप जब तक बनी रहेगी, छाप सही शुद्ध रूप से बन जाए, अलग ना बनने पाए, ताकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि उसमें शारीरिक परेशानी तो बढ़ी, शारीरिक परेशानी तो बढ़ गई, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुई। कुछ दिन बाद साधु मंडली एक कश्मीर जा रही थी, तो कश्मीर मंडली वालों के साथ में स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी उस मंडली के साथ में हो लिए। मंडली में गांजा भांग खूब चलता था। बाबा जी सबको गांजा भांग खूब पिलाते थे। कोई सुल्फा लगा रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। बाबा जी तो एक बीड़ी भी नहीं पीते थे, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति की खोज के लिए उनकी दिन रात सेवा में लगे रहे कि शायद इनके माध्यम से हमें कुछ मिल जाए। कश्मीर तक गए, वहाँ अंत में निराशा ही हाथ लगी। तो डल झील के किनारे जब पहुँचे तो उन्होंने आत्महत्या करने को सोची कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, मेरा कौन है। माता जी ने कहा था मैं खोज में निकला, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। डल झील में जैसे ही छलांग लगाने जा रहे थे, तब तक पीछे से आवाज़ आई कि आप कहाँ परेशान हैं, आपको 6 महीने के भीतर आपको एक त्रिकालदर्शी पुरुष मिलेगा और गृहस्थ होगा जो आपकी सारी खोज पूरी कर देगा। कुछ समय बाद बाबा जी कश्मीर से लौटते हुए आगरा आए। आगरा से फिर अलीगढ़ गए। ये समय सन 1948 का प्रारंभिक काल था। महाराज श्री घुरेलाल मिश्रा जी अलीगढ़ के पास में चिरौली गांव में रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बैलगाड़ी लेकर जाओ और बस स्टैंड पर एक नौजवान आया हुआ है अलीगढ़ में, उसको बैठा लाओ, और वो तंदुरुस्त होगा, हट्टा कट्ठा पहलवान होगा, उसका चेहरा चमकता होगा, केस बड़े बड़े होंगे, उसे मेरे पास ले आओ। पिता की आज्ञा के अनुसार दादा गुरु घुरेलाल जी महाराज के पुत्र बस स्टैंड पर बैलगाड़ी लेकर गए, और वहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी तुलसीदास जी के नाम से जो जाने जाते हैं, वो वहाँ पर मिले। पंडित जी के जो दादा गुरु जी के महाराज जी के पुत्र थे, घुरेलाल मिश्रा जी के पुत्र जो थे, उन्होंने उनको तुरंत पहचान लिया। नौजवान खट्टा कट्ठा दाढ़ी में, काले दाढ़ी में थे उस समय। उन्होंने इनको पुकारा और बोले कि आपको पिताजी ने बुलाया है। बाबा जय गुरुदेव जी ने सोचा कि एक अजनबी जो कभी देखा नहीं, अनजान जगह पर मुझे को कैसे पहचानता है, और ये सोचकर आश्चर्यचकित हो गए कि मुझको कैसे पहचान लिए, कि मुझको ही ले जाना है। मुझसे कुछ पूछा भी नहीं है, मुझे कह रहे ले जाना है। बैलगाड़ी पर बैठ लिए और घुरेलाल मिश्र जी के यहाँ महाराज जी के घर पर पहुँचे तो देखा कि जो झील पर बाबा बचाए थे वही वहाँ बैठे हैं। उनकी आकृति के उसी तरह से थी। कश्मीर से अलीगढ़ तक आप पहुँचे। तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरु के चरणों में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगे। जोर जोर से गुरु के चरणों में सिर झुकाया और जोर जोर से रोने लगे।
ऐसे महापुरुष घुरीलाल जी महाराज ने कहा कि रोते क्यों हो? बहुत थक गए हो, इसलिए रोते हो। तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी खोज पूरी हो गई है। जिनको लोग आज दादा गुरु के नाम से जानते हैं, महाराज जी ने तुलसीदास जी को नाम दीक्षा दी, सूरत शब्द योग बताया, ईश्वर प्राप्ति का गूढ़ रहस्य बताया, जिसके माध्यम से सूरत को शब्द में लीन कर दिया। सूरत शब्द योग साधना जब तक समझ में नहीं आई तब तक 18 घंटे तक साधना बाबा जी करते थे। 1-2 महीने तक नहीं, कई महीनों तक साधना करते रहे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन दादा गुरु के पास आए कि महाराज जी मुझको कुछ समझ में नहीं आता आपकी बातें। दादा गुरु ने कहा कि अभी आपको पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिला है। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक नामदान और उपदेश ले लेने से कुछ भी नहीं होता। आपको आशीर्वाद उसकी ज़रूरत होती है, तभी सूरत शब्द योग साधना पूरी होती है। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से अभ्यास जारी करो, अब तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। गुरु के बताए अनुसार दादा गुरु ने जैसे कहा वैसे उन्होंने शुरुआत किया। धीरे धीरे अभ्यास जारी रखा और 1-2 महीने बाद धीरे धीरे उसको सूरत शब्द योग साधना के बारे में पूरी जानकारी हो गई। सन 1948 में निज धाम जाने से पहले घुरीलाल मिश्र जी 1948 में उनका देहावसान हुआ था। वहाँ जाने से पहले एक प्यारेलाल पाठक थे, उनको बताया कि मेरे जाने के बाद सत्संग तुलसीदास को ही देना, मेरे और किसी शिष्य को नहीं देना या मेरे बेटे को नहीं देना, ये तुलसीदास को ही मेरे सत्संग का कारोबार सौंप देना। प्यारेलाल जी को बताया। इस तरह से 1948 में बाबा घुरीलाल जी महाराज का देहावसान हो गया। उसके बाद में उनके बाद में तुलसीदास जी महाराज, जो बाबा जय गुरुदेव नाम, दादा गुरु को जय गुरुदेव प्रभु का नाम दिया, जय गुरुदेव नाम, क्योंकि गुरु को बहुत मानते थे, इसीलिए गुरु के माध्यम से जो कुछ प्राप्त हुआ गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ, इसलिए वो जय गुरुदेव गुरु महाराज की जय बोलने के बजाय बार बार गुरु महाराज की जय बोलने में उनको अटपटा लगा, तो उन्होंने जय गुरुदेव से कर दिया। जय गुरुदेव जी ने सबसे पहला नामदान 10 जुलाई 1952 ईस्वी को काशी में सबसे पहला नामदान दिया था, 10 जुलाई 1952। उसके बाद जगह जगह घूम घूम कर जीव कल्याण की बात बताने लगे। सन 1952 में सत्संग को संभाला और 10 जुलाई 1952 को सबसे पहला जो नामदानी हुआ बाबा जय गुरुदेव जी का, वो काशी का रहने वाला था। जगह जगह घूम घूम कर जीव कल्याण की बात बताने लगे और धीरे धीरे नामदान लेने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1971 तक लगभग 1 करोड़ की संख्या इनके शिष्यों की, इनके अनुयायियों की बन गई। देश में इन्होंने नशा मुक्त और शाकाहार का खूब प्रचार किया और इसी के माध्यम से इन्होंने सत्संग सुनाया। जितने लोग इनके शिष्य हुए उतने लोगों को उन्होंने प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया, साधन बताया। कोई किया या नहीं किया वो तो उनका काम था, लेकिन बाबा जी ने प्रभु प्राप्ति का मार्ग देकर सही रास्ता बताया। तुलसीदास जी ने अपने गुरु के नाम को ही सर्वोपरि माना। गुरु महाराज की जय कहते थे, बाद में उसकी संबोधन किया कि जय गुरुदेव नाम कहने लगे और लोगों को बताने लगे कि आप जय गुरुदेव नाम परमात्मा, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी की तरह अपने को हमेशा सेवक ही माना, अपने को दास ही माना, गुरु को ही सर्वोपरि माना। हमेशा दादा गुरु को ही सर्वोपरि मानते थे। जो सूरत शब्द साधना योग मंदिर बनाया उसमें भी दादा गुरु की ही फोटो लगा करके, अपना फोटो उसमें मंदिर में नहीं लगवाया, दादा गुरु को ही फोटो लगवाया। जो भी कार्य करते थे उसमें गुरु महाराज को अग्रसर मानते थे। पहले गुरु का नाम लिखते थे, उसके बाद में कोई काम करते थे। अपना असली रूप जो कुल मालिक ने पैदा किया है उसे पर्दे में छिपा के रखा, अपने घर का निजी नाम छिपा के रखा। जो गुरु महाराज ने नाम दिया था, तुलसीदास नाम उनके गुरु ने दिया था, दादा गुरु ने नाम दिया था, इसलिए उसी नाम को प्रचारित प्रसारित किया। सत्संगी सेवा लेकर
अपने जीवन काल में सत्संगी से सेवा दान लेकर के 12 अरब रुपए की संपत्ति भी बनाई और मथुरा में अपने शिष्यों का दान लेकर के सब साधना मंदिर भी बनवाया। वो सभी सत्संगियों को 10 संदेश भी दिया। बाबा जी अपने पूरे जीवन काल में 10 संदेश दे गए। 10 संदेशों का सन 1952 से 2012 तक प्रचार में 10 संदेशों का ही वर्णन करते रहते थे। बार बार जब भी प्रचार करते थे, जब भी कोई सत्संग सुनाने जाते थे तो सिर्फ मात्र 10 उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। 10 उपदेश कौन है? वो बहुत गूढ़ है, आप सुनिए। सबसे पहला बताते थे कि मनुष्य शरीर सांसों की दी गई पूंजी है। मनुष्य शरीर सांसों की दी गई पूंजी है जो गिनती की है। पूंजी खत्म होगी तो आप यहाँ से चले जाएंगे। मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, जीवात्मा हृदय में विराजमान है। ये दूसरा संदेश था। तीसरा संदेश था कि मकान मालिक के सिपाही ये तुम्हारा मकान खाली करवा लें। जिस तरह से मकान मालिक के जो सिपाही हैं, जो यमदूत हैं, वो इस किराए को खाली करवा देंगे। किराए का मकान है। जीवात्मा के हिसाब कर्ता के पास सिपाही ले लेंगे। इसका जो कर्म का हिसाब है मकान का, और हिसाब किताब भी, लेखा जोखा भी तुम्हारा लिया जाएगा। चौथा नंबर पर जो संदेश दिया उन्होंने कहा कि जो हिसाब करता है, जो यमराज के दूत हैं, वो आपके कर्मों का हिसाब भी लेंगे, पाप कर्म का भी लेंगे और शुभ कर्म का भी हिसाब लेंगे। पाँचवें नंबर पर उन्होंने बताया कि कर्मों की सजा के लिए मालिक ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। छठे नंबर पर बताया कि अनगिनत समय से नरकों का 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे थे, जहां पर दुख मुसीबत झेलकर अब मनुष्य शरीर मिला है। सातवें नंबर पर उन्होंने बताया कि मनुष्य शरीर को पाने का एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। आठवें नंबर पर बताया कि बिना पूर्ण गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 9वें नंबर पर बताया कि पूर्ण गुरु की तलाश जारी रखें। जब तक नहीं मिलता गुरु, तब तक आप पूर्ण गुरु की खोजें। उस गुरु के भजन सुमिरन का सही मार्ग लेकर के अपने निज धाम जाने की तैयारी करें और जीवन को सफल बनाएं। जो वर्तमान गुरु होगा वही तुमको निज साधन की बात बता सकता है, और सच्चा ज्ञान गुरु होगा, आध्यात्म ज्ञानी गुरु होगा, वही तुमको सच्चा मार्ग दिखा सकता है। 10वें नंबर पर बताया कि ईश्वर प्राप्त करने के लिए तुमको शाकाहारी होना पड़ेगा। अंतिम संदेश में शाकाहारी होना पड़ेगा और नशा छोड़ना पड़ेगा, तभी प्रभु प्राप्ति होगी। इसी 2 चीज़ों को लेकर के उमाकांत तिवारी जी महाराज दिन रात प्रचार करते रहते। एक दिन निज धाम चले गए। 18 मई सन 2012 को अपने निज धाम से धार गए। उनकी गद्दी पर आज पंकज यादव मथुरा में उत्तराधिकारी बने हुए हैं। और उमाकांत तिवारी जी महाराज को इस दिन बवाल चला, वहाँ पर गद्दीसीन होने के लिए लड़ाई उड़ाई हुई, मुकदमा हुआ। उसके बाद में उमाकांत तिवारी जी महाराज 22 जुलाई 2013 को उमाकांत तिवारी जी महाराज सत्संग सुनाना शुरू कर दिए। उनको मध्य प्रदेश और राजस्थान वालों ने अपना गुरु मान लिया, कि उत्तराधिकारी मान लिया कि यही हमारे गुरु हैं। पंकज यादव को गुरु नहीं माना। उनके शिष्य, ज़्यादातर शिष्य जो थे वो उमाकांत तिवारी से जुड़ गए। उमाकांत तिवारी ने सबसे पहला सत्संग जयपुर राजस्थान में 22 जुलाई 2013 को सुनाया। जयपुर राजस्थान में 22 जुलाई 2013 को सबसे पहला सत्संग सुनाया। बाबा जी ने 5 नाम देते थे। 5 नामों की वर्णन हम आगे करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। 5 नामों को बहुत विस्तृत व्याख्या हम करेंगे। ये 5 नाम बाबा जय गुरुदेव वाले देते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, जो गए होंगे वो जानते हैं। बहुत विस्तृत जानकारी हम देंगे, घटरामायण से संबंधित देंगे। बाबा जी की सबसे खासियत बात जो थी कि बाबा जय गुरुदेव जी जब इस समय घटरामायण का पाठ सुनाते थे तो उमाकांत तिवारी जी पढ़ते थे और बाबा जय गुरुदेव जी उसका अर्थ बताते। घटरामायण का जितना हमारे प्रचार प्रसार बाबा जय गुरुदेव जी ने किया, उतना कोई नहीं कर पाया। उनके करोड़ों अनुयायी थे, तो करोड़ों अनुयायियों के बीच में घटरामायण का प्रस्ताव रखना और बताना, लोगों को उसका संदेश देना। घटरामायण से में छांट करके उन्होंने 10 चीज़ें छांट कर बताई, जो लोगों के, कम पढ़े लिखे लोगों के भी समझ में आए। घटरामायण एक गुड़ तत्व है।
इसलिए उन्होंने छाँटकर 10 संदेश दिया और संदेशों को बताते हैं। अगर गूढ़ तत्व की जानकारी किसी को लेना है तो गुरु के समीप जाता था, उससे वो जानकारी मिलती थी। 5 नाम जो बताया गया ये काल के नाम थे, उससे कौन कौन लोगों ने कैसे कैसे भेद लिया उसका हम आगे वर्णन करेंगे। 5 नाम का नाम देना शुरू किया। बाबा जी के 10 संदेशों को जगह जगह घूमकर उमाकांत तिवारी जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से सुनाते हैं। शाकाहार का प्रचार और जीव कल्याण का प्रचार उज्जैन आश्रम बना करके करते हैं और आज भी कर रहे हैं। 5 नाम जो है उसकी बहुत विस्तृत जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आज मैंने बाबा जय गुरुदेव जी का जीवन परिचय बताया, शिष्य और गुरु के संबंध बताए, कैसा शिष्य होना चाहिए, कितनी तड़प होनी चाहिए सत्य की खोज करने के लिए। बाबा जी की जिस तरह से तड़प हुई एक सत्य खोजी की, इस तरह से बहुत गिने चुने लोग आते हैं। अभी मैंने आपको सुनाया था तुलसीदास जी महाराज का जीवन चरित्र, उसके बाद महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र आपको सुनाया था। आज जय गुरुदेव जी का जीवन चरित्र सुनाया है। ऐसे अनेक संत हैं जो सत्य की खोज में घर से निकल पड़े और एक लगन लगा दिया। पलटूदास जी महाराज हुए, कबीरदास जी हुए, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में लिखा हुआ है। उद्धव जी पूछते हैं श्री कृष्ण से कि जो मूर्ति पूजा करते हैं क्या ये गलत है? श्री कृष्ण जी कहते हैं नहीं, गलत नहीं है। लेकिन कैसे? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये जैसे बच्चा रो रहा है, जब कोई बच्चा रो रहा है और माँ उसकी उस बच्चे को एक झुंझुना पकड़ा देती है तो बच्चा खुश हो जाता है, रोना बंद कर देता है। तो उसी तरह से ये झुंझुना है, जो मूर्ति पूजा है एक झुंझुने की तरह है, और जो इस झुंझुने से खुश हो जाता है वो इसी को सब कुछ मान लेता है। उसको माँ दूध नहीं पिलाती। जो बच्चा इस झुंझुने से खुश हो गया उसे माँ दूध नहीं पिलाती। लेकिन जो बच्चा उस झुंझुने को पटक देता है, छोड़ देता है, फिर रोने लगता है तो उसे सत्य की खोज मिल जाती है, उसे परमात्मा साक्षात दर्शन देने के लिए आते हैं। उसी तरह से जब बच्चा झुंझुना छोड़ देता है, रोने लगता है, तो माँ उसको दूध पिलाने लगती है, असली अमृत मिल जाता है। असली अमृत की अगर खोज करनी है तो सत्य की धारा पर आना पड़ेगा। सत्य की धार पर चलना थोड़ा कठिन है, तलवार की धार पर चलने के समान है। जरा सी चूक हुई कि फिसल के फिर उसे गिरोगे। थोड़ा कठिन काम है, समझ में आ जाएगा तो सरल हो जाएगा, लेकिन पहले तो चढ़ना बहुत मुश्किल है, चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग डरते हैं और मूर्ति पूजा में झुंझुना पकड़े रहना है, खिलना है, फिर थोड़ी देर रोए फिर झुंझुना। खिलने वाला क्या करता है? थोड़ी देर रोता है, थोड़ी देर चुप रहता है। मंदिर पूजा वाले यही करते हैं, थोड़ी देर भगवान से मांगते हैं, फिर जब मिल जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं, फिर मांगते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर मांगते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो अध्यात्म प्रेमी होता है कब मांग नहीं रखता, कोई मांग नहीं। जाहि बीत राखो राम ताहि बीत रहिए, नाम जपते रहो, काम करते रहो। सत्य। आज का हमारा विषय आपको मैंने बताया, आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सत्यनारायण, धन्यवाद।